हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में, जिसके रिगार्डिंग जेईई मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको अपन मेनली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। यहाँ पे वैसे तो देखो काफ़ी सारे टाइप से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात की जाती है कि ये जो अपने को यहाँ पे x की पावर 5 की इक्वेशन दे रखी है, ये कितने बार x एक्सिस को कट करेगी। इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बट ये काफ़ी रेयर क्वेश्चंस होते हैं। अपन यहाँ पे जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनको अपन मेनली 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे एक फोर्थ टाइप भी होता था जिसमें कि टेंजेंट एंड नॉर्मल जो होता था उसको अपन यहाँ पे इंक्लूड कर देते, बट सिंस जेईई मेंस 2024 का सिलेबस को अभी रिवाइज किया गया और उसमें इस पोर्शन को यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया गया, तो अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जैसे इन 3 पार्ट्स में से सबसे पहले अपन बात करेंगे रेट ऑफ चेंज के टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड कई सारे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। जैसे अपने को यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसमें अपने पास में क्या बोले कि अपने पास में टिन का एक स्क्वायर शेप है या स्क्वायर पीस अपन इसको बोल देते हैं, जिसकी साइड की लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे भी 30 होगा। अब उसके बाद क्या बोलता है कि अब इसमें से एक बॉक्स बनाया जा रहा है। अब वो बॉक्स कैसे बनाया जा रहा है, इसके चारों कॉर्नर्स में से एक स्क्वायर शेप को अगर मैं कट कर देता हूं, यहां से एक स्क्वायर शेप को कट कर दिया, यहां से कट कर दिया, यहां से कट कर दिया और यहां से, इस तरीके से अगर स्क्वायर शेप को मैं कट कर देता हूं, उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी हेल्प से अपन यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। और उस बॉक्स का जो ऊपर वाला साइड है वो ओपन है ना। और फिर यहां पे बोला कि अगर इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम हो तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा। अब सबसे पहले इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम करना पड़ेगा। वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के लिए अपने को इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। वॉल्यूम अगर किसी भी अपन यहाँ पे बॉक्स का निकालेंगे, जिसको क्यूबॉइड अपन यहाँ पे बोलते हैं, है ना, तो बॉक्स का वॉल्यूम क्या होता है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब इसकी लेंथ देख लो, लेंथ किसी भी एक साइड को ले लो। जैसे कि अगर मान लो ये यहाँ पे अपने को 30 दे रखा है और इसमें से मैं स्क्वायर शेप जो है इसकी लेंथ को बोल देता हूँ ये x है ना, x साइड लेंथ का स्क्वायर शेप चारों कॉर्नर से काट दिया गया। तो अपने पास अब लेंथ इसकी क्या बचेगी, इसकी लेंथ हो जाएगी 30 माइनस 2 बार x कट जाएगा, क्योंकि एक x यहां से यहां, एक x यहां से यहां, तो 30 माइनस 2x हो जाएगा। सिमिलरली इसकी ब्रेड्थ की बात करोगे तो ये यहां से यहां टोटल 30 है, इसमें से x यहां से यहां और ये वाली लेंथ जो है इन दोनों को अगर मैं यहां से एक्सक्लूड कर दूं तो ये 30 माइनस 2x हो गया। अब इसकी हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट की अगर मैं बात करूं तो एक्चुअली में कर क्या रहा है ये कि ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको यहाँ पे ऊपर साइड में ही कर देगा, जिसका मतलब यहाँ पे इसकी जो लेंथ होगी या हाइट जो होगी वो यही वाली हाइट होगी जितनी की यहाँ से जो स्क्वायर शेप का कॉर्नर से काटा गया, यानी कि x इसकी हाइट अपने पास में हो जाएगी। तो यहाँ पे x आ जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं बॉक्स के वॉल्यूम की, तो अपने पास में क्या आ रहा है, 30 माइनस 2x इसका होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, इंटू इसके साथ x लिखा है। अब इसको मेरे को मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो और फिर उस पॉइंट्स पे जो वॉल्यूम है उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मान लो मैं इसका dy बाई डी एक्स को या dv बाई डी एक्स जो है उसको इक्वल टू 0 करता हूं, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट को ये बोल देते हैं, सेकंड पार्ट ये वाला कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का करोगे, यानी कि यहाँ पे पावर लगी हुई है तो पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, 3 माइनस 2x की पावर बचेगी 1। अब बेस का कर दो, बेस में 30 का 0 हो जाएगा, 2x का 2 हो जाएगा, जो कि माइनस साइन के साथ लिखा है तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और इसके साथ x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे पहले वाले को एज इट इज लिख दे रहा हूं और सेकंड वाले यानी कि x का अगर dv बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे dv बाई डी एक्स की वैल्यू अगर देखते हैं तो क्या आएगी, जिस 30 माइनस 2x को मैं यहां से कॉमन ले सकता हूं, ले लिया, इधर बचा माइनस 4x और इधर क्या बचेगा प्लस 30 माइनस 2x, ये अपने पास में बच रहा है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे dv बाई डी एक्स जो है इसको इक्वल टू 0 कर देना है, dv बाई डी एक्स इक्वल टू 0, यानी कि अपने पास आ जाएगा 30 माइनस 2x इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस 6x, 30 माइनस 6x, बोथ का मल्टीप्लीकेशन आर इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लो। अब यहां से क्या कर सकते हैं, दो अपने पास केस बनेंगे। पहला वाला केस क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2x इक्वल टू 0,
30 माइनस 2x इक्वल टू 0, जहां से x की वैल्यू सीधा अपन बोल सकते हैं कि 15 आ जाएगी। सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा, 30 माइनस 6x इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब मेरे को क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यहां पे जब x की ये वैल्यूज होती हैं तो इन दोनों पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आना चाहिए। अब दोनों को देखो, जैसे अगर मान लो 15 और 5 मेरे पास में है, वॉल्यूम मेरे पास ये निकल के आ रहा है। अब इसमें अगर मैं 15 डालता हूं तो यहां पे हो जाएगा 30 माइनस 2 इंटू 15, यानी कि 30 माइनस 30 जो कि 0 हो गया। तो यहां पे तो वॉल्यूम 0 हो गया, लेकिन 5 पे देखोगे तो वहां पे पॉजिटिव आएगा, 0 नहीं आएगा। तो यहां पे मैक्सिमम आ ही नहीं रहा है। जब मैक्सिमम नहीं आ रहा है तो इस वैल्यू को अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो अपन किस वैल्यू को कंसीडर करेंगे, x इक्वल टू 5 को। अब अगर मान लो मैं x इक्वल टू 5 को कंसीडर करता हूं तो मेरे को निकालना है बॉक्स का सरफेस एरिया। अब देखो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि बॉक्स एक्चुअली में बन कैसा रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर शेप कुछ इस तरीके का अपने पास में बन रहा होगा, है ना। और इसमें x हाइट जो है वो चल रही है, बॉक्स की हाइट x है। तो इस तरीके से अपन इसको x हाइट का बॉक्स बना देते हैं, बन गया। और इन साइड्स को ज्वाइन कर दो तो अपने पास ऐसा करके कुछ बॉक्स होगा जिसकी लेंथ जो है ये 30 माइनस 2x होगी, ये वाली भी 30 माइनस 2x होगी, और इसकी हाइट की बात करोगे तो ये x हो जाएगी। अब मेरे को इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सबसे पहले बेस का एरिया देख लो। बेस स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2x जो साइड है उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। प्लस अब यहां पे इसकी जो वर्टिकल साइड्स हैं, जो इसकी दीवार टाइप से ये बन रही है, इनका एरिया देख लो। किसी एक का देख लेते हैं क्योंकि चारों इक्वल है, तो किसी एक का देख लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसमें एक तो ये साइड हो जाएगी, दूसरी साइड x हो जाएगी। ये इसका एरिया हो गया। अब इसका एरिया अपने को कब निकालना है, एरिया या फिर सरफेस एरिया जो है वो अपने को निकालना है x इक्वल टू 5 पे, क्योंकि यही तो वो वैल्यू है जब वॉल्यूम मैक्सिमम आ रहा है। तो यहां पे देखो 30 माइनस ये हो जाएगा 10, इसका होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू 30 माइनस 10 इंटू यहां पे आ जाएगा 5। तो अपने पास क्या है, 20 का होल स्क्वायर यानी कि 400, प्लस ये क्या आ जाएगा 20 इंटू 20 यानी कि 400। तो अल्टीमेटली अपने पास वैल्यू जो निकल के आ रही है वो आ जाएगी 800। तो कुछ इस तरीके से जो रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड एओडी के क्वेश्चंस हैं उनको अपन काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे एक दूसरा टाइप है जहां पे मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात की जाती है। वैसे अगर सीधा मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू पूछेगा या x इक्वल टू किस वैल्यू पे इसका मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है, वो अगर पूछता है तो उसको तो अपन बेसिक तरीके से f' करके निकाल सकते हैं। बट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के बारे में। जैसे अपने को fx एक फंक्शन दे दिया, बोला कि इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो k/e है। कब, जब x 0 से π/2 के बीच में टेंड कर रहा है। तो अपन से इसकी वैल्यू पूछिए। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को अपने को कैसे करना है, सिंस यहाँ पे अगर इस fx फंक्शन को देखोगे तो ये x की पावर x टाइप का अपने को फंक्शन लिखा हुआ है। जब भी x की पावर x टाइप का फंक्शन होता है, देखो अपने को एक्चुअली में करना क्या है, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी कि सबसे पहले f' निकालना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। जब भी अपन डिफरेंशिएशन करेंगे और यहाँ पे x की पावर x टाइप का फॉर्मेट अगर बन रहा है, तो उस तरीके की चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए अपन क्या करते हैं, fx को मैं एक्चुअली में y बोल देता हूँ। तो अपन यहाँ पे पहले ln लेते हैं, तो लेफ्ट साइड में आ गया ln y, राइट साइड की अगर बात करोगे तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा इंटू ln √3e, ये पूरे पे रूट है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2 sin x, ये अपने पास में आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/y इंटू y डैश आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले अब देखो इसको भी दो तरीके से डिवाइड, यूवी मेथड लगाना पड़ेगा ना, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन अपन मान लेते हैं। सबसे पहले साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करोगे, पावर का हो जाएगा 2 sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। प्लस प्लस नहीं आएगा एक्चुअली में, मल्टीप्लाई में जो सेकंड फंक्शन है उसको एज इट इज लिख दो, तो √3e डिवाइड बाई 2 sin x, ये अपने पास में आ गया। प्लस अब साइन स्क्वायर एक्स को एज इट इज रहने देना है। अब इसका ln t या ln x जो भी है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो सबसे पहले ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, यानी कि इसको उल्टा करके लिख दो, तो ये आ जाएगा 2 sin x डिवाइड बाई √3e। उसके बाद अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, इसमें जो कांस्टेंट है उसको पहले मैं लिख देता हूं बाहर, है ना। अब इसके अंदर 1/sin x लिखा है, यानी कि cosec x लिखा है ना। यहां पे देखो cosec x लिखा है। अब cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x cot x। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा माइनस, ऊपर आ जाएगा cos x, नीचे आ जाएगा sin स्क्वायर x, ये अपन इसको लिख सकते हैं। तो बस मैं इसको ऐसे ही रिप्लेस कर दे रहा हूं। तो अपने पास में यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, माइनस cos x डिवाइड बाई
साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरे को क्या करना है, अब जो जो वैल्यूज कट जा रही है उनको निपटा देते हैं। जैसे कि √3 से √3 गया, 2 से गया 2, साइन स्क्वायर एक्स से गया साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अपने पास अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बच रहा है, वाई डैश इधर लिख देता हूं, वाई को इधर ले चलते हैं, ये वाई इधर आ गया। यहाँ पे आ रहा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, साइन 2x लिख दे रहा हूँ। चलो, इंटू एल एन, यहाँ पे आ जाएगा √3e डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस, यहां पे आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले प्लस था लेकिन कॉस एक्स के साथ माइनस है तो माइनस यहां पे आ जाएगा। अब इसको देखो, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है, यानी कि वाई डैश इक्वल टू 0। अब उसको करने के लिए थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक बना लेते हैं। कैसे कि अपने पास में यहाँ पे देखो, ये तो वाई लिखा है, ठीक है, वाई या एफ एक्स एक ही बात है। अंदर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, अंदर ब्रैकेट में लिखा है साइन 2x, है ना। अच्छा, मैं एक चीज और कर सकता हूं यहाँ पे कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं तो ऊपर भी साइन 2x बन जाएगा, है ना। और साइन 2x को अपन यहां से कॉमन ले लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ पे वाई डैश इक्वल टू है वाई इंटू साइन 2x हो गया, और अंदर यहाँ पे क्या बच रहा है, ln, यहाँ पे आ जाएगा √3e डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ, है ना। ये अपने पास आ जाए, देखो यहां से माइनस हाफ बचेगा, इस माइनस हाफ को मैंने इधर लिख दिया, इसको इक्वल टू मेरे को 0 करना है। अब यहां से देखो, सबसे पहले क्या तीन सिचुएशंस बन सकती हैं कि y इक्वल टू 0 हो, या साइन 2x इक्वल टू 0 हो, या ब्रैकेट वाली वैल्यू इक्वल टू 0 हो। सबसे पहली चीज, अगर मैं y इक्वल टू 0 की बात करूं तो ये वैल्यू तो कभी 0 होगी नहीं, है ना, तो ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो अपन y इक्वल टू 0 तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा केस आता है साइन 2x 0 हो जाए, साइन 2x 0 हो सकता है, लेकिन x की अगर बात करोगे 0 से π/2 है, जिसमें ना तो 0 इंक्लूडेड है ना π/2 इंक्लूडेड है, जिसका मतलब ये भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे केवल एक ही पॉसिबिलिटी अपने पास निकल के आ रही, क्या, कि ln √3e डिवाइड बाई 2 साइन एक्स माइनस हाफ ये 0 हो जाए, जिसका मतलब ln √3e डिवाइड बाई 2 साइन एक्स ये इक्वल टू हाफ हो जाए। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा √3e जो है, इसको अभी मैं ऐसा लिख दे रहा हूं कि √3 इंटू √e, क्योंकि दोनों पे रूट लगा हुआ है, नीचे आ जाएगा साइन 2 साइन एक्स, और यहां पे अब ln को उधर लेके जाओगे तो e की पावर हाफ हो जाएगी, है ना। अब यहां देखो √e या e की पावर हाफ दोनों एक ही चीज तो है, कैंसिल हो गया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, ये साइन एक्स को अगर मैं इधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास आएगा साइन एक्स इक्वल टू √3/2। ये अब इस वैल्यू को निकाल लो। अब ये इस फंक्शन की जब साइन एक्स की वैल्यू हाफ ए √3/2 है, तब एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आती है। तो ये वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। ये कैसे निकालोगे, यहां पे देखो सीधा सीधा वैल्यू ही डाल देते हैं। अपने पास में है √3e डिवाइड बाई 2 इंटू √3/2 और पूरे की पावर यहां पे आ जाएगी √3/2 का होल स्क्वायर। यहां पे देखो, यहां से क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है अपने पास में। यहां पे अगर मैं देखता हूं 2 से 2 गया, यहां से इससे ये चला जाएगा, e की पावर हाफ बचेगी। तो अपने पास e की पावर हाफ और बाहर क्या है 3/4, तो यहां पे आ रहा है e की पावर 3/8। ये अपने पास में वैल्यू आ रही है, और ये किसकी वैल्यू है, ये एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला है कि k/e के बराबर है। अगर ऐसा है तो k की वैल्यू क्या आ गई कि e इंटू ई की पावर 3/8, यानी कि e की पावर 1 है, और ये हो गया e की पावर 11/8। ये अपने पास k की वैल्यू आ गई। अब देखो, अब मेरे को यहां पे पूछा है इसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। सबसे पहले k/e की बात करोगे तो e की पावर 3/8 है ना, e की पावर 3/8, पूरे की पावर कितना है 8। अब यहां पे k की पावर 8 है, ठीक है, k की पावर 8 कर देते हैं, यानी कि e की पावर 11/8 की पावर 8 कर दिया, डिवाइडेड बाई e की पावर 5, ये हो गया। चलो, प्लस k की पावर 8, ये कितना हो जाएगा, e की पावर 11/8 और पूरे की पावर 8, ये अपने पास में निकल गया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना, 8 से 8 गया, e क्यूब बचा, यहाँ पे ये e की पावर 11 डिवाइड बाई e की पावर 5, यानी कि बचेगा e की पावर 6। इधर आ जाओ तो इधर e की पावर 11 बच रहा है। तो अपने पास ये वैल्यू आएगी जो कि इसके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास फर्स्ट वाला निकल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप पे बात करते हैं, जहां पे अपने को फंक्शनल इक्वेशंस वगैरह दे रखी होती है, जैसे कि f डैश 0 की वैल्यू ये है, f
1 की वैल्यू ये है, इस तरीके से तो अपने को f ऑफ 5 की वैल्यू बताओ। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिलते हैं, है ना। इसी से इस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एक वीडियो, आप लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। पहले उसको देख लो तो थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा किस तरीके के फंक्शनल इक्वेशंस के बारे में अपन बात करें। तो यहाँ पे देखो, ये अपने को एक फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चन दे रखा है, हालांकि डायरेक्टली फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पे दो फंक्शंस f(x) और g(x) का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, और यहाँ पे बोला है f"(x) पॉजिटिव है ना। फिर उसके बाद क्या 0 से 1 के बीच में यहाँ पे x की बात हो रही है। फिर उसके बाद बोला है जो g फंक्शन है, यानी कि ये वाला फंक्शन एक इंटरवल में डिक्रीजिंग है, एक इंटरवल में इंक्रीजिंग है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, तो उसकी वैल्यू के बेसिस पे इसका आउटपुट बताना है। अब देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हैं। एक तो स्टैंडर्ड मेथड यहाँ पे होता है कि f(x) अगर ये दे रखा है तो पहले g'(x) निकाल लो, जो कि f'(x) प्लस f'(1 माइनस x) आ जाएगा, इसके साथ -1 मल्टीप्लाई में आएगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच होती है ना। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक स्टैंडर्ड तरीका ना बता के एक बेसिक सा तरीका समझाता हूँ। देखो, यहाँ पे अपने को f(x) और g(x) के बारे में दे रखा है। f(x) के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि वो क्या फंक्शन होना चाहिए, किस तरीके का फंक्शन होना चाहिए, x की किस वैल्यू पे f(x) की ये वैल्यू, ऐसा कुछ नहीं दिया है ना। अपने को यहाँ पे केवल क्या दिया है कि वो 0 से 1 में जब x के बारे में बात हो रही हो तो उस सिचुएशन में f'(x) की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, केवल इतना दिया है ना। तो मैं इसी के बेसिस पे सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन यानी कि f(x) इक्वल टू x स्क्वायर डबल डिफरेंशिएबल है ना, ये वाला फंक्शन ले लेता हूँ। इस फंक्शन को चेक कर लो, 0 से 1 में ये इंक्रीजिंग भी है, यहाँ पे अगर इसका डबल डैश x निकालोगे तो ये हो जाएगा 2, जो कि हमेशा पॉजिटिव है। अब चाहे x 0 से 1 में रहे या फिर कहीं पे भी रहे, लेकिन इस क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही। अब बाकी में रह रहा है वो अपने पास एडवांटेज है ना। तो अब अपने पास में क्या आ गया, मेरे पास f(x) एक फंक्शन आ चुका है x स्क्वायर, जो कि मैंने मान लिया। तो अब मैं g(x) फंक्शन भी निकाल सकता हूं। तो g(x) फंक्शन क्या आ जाएगा, ये हो गया x स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x। तो g(x) फंक्शन अपने पास में क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि g(x) फंक्शन जो है वो कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा। ये सारी चीजें चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, g'(x) निकालना पड़ेगा। g'(x) में निकालता हूं तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 2। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी कि मोनोटोनिसिटी की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो चेक करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालने पड़ते हैं। वो कैसे निकलते हैं, जब g'(x) को इक्वल टू 0 कर दो। g'(x) को 0 किया तो 4x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ गई हाफ। अब इस बेसिस पे अपन क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन पे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं उन सबको अपन लिखते हैं, लिख दिए। अब देखो, हालांकि यहां पे x के बारे में कब बात की जा रही है उसको भी समझेंगे, है ना। जब देखो, अब यहां पे अगर x की वैल्यू 1/2 से बड़ी हो, है ना, 1/2 से बड़ी होगी तो ऑब्वियस सी बात है g'(x) यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो इसको मैं पॉजिटिव लिख दे रहा हूं, यानी कि g'(x) जो है वो अपने पास पॉजिटिव आ रहा है। और अगर 1/2 से छोटी होगी तो ये वैल्यू जो है नेगेटिव आएगी, यानी कि g'(x) जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब जब भी किसी भी फंक्शन का अगर मैं g'(x) की बात करता हूं, अगर वो पॉजिटिव आता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और नेगेटिव आता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। अब बस इसी कंसेप्ट पे अपन चल लेते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, और इस फंक्शन की बात करोगे तो ये इंक्रीजिंग हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, उसके अलावा और कहीं नहीं बात करनी अपने को। तो 0 यहां लगा दो, 1 यहां लगा दो, ठीक है। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि g'(x) 0 से हाफ में नेगेटिव आ रहा है और g'(x) हाफ से 1 में पॉजिटिव आ रहा है, जिसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, जिसका मतलब मैं बोल सकता हूं g(x) फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा कब, जब x की वैल्यू 0 से हाफ में है, और इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा कब, जब x की वैल्यू हाफ से 1 में है। अब इसी को कंपेयर कर दो जो क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बेसिस पे अगर अपन कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आती है हाफ। अब अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, अब जो इसने पूछा है उसको निकाल देते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, 10 2 इंटू 1/2, ठीक है, प्लस यहां पे आ जाएगा ये 10 इनवर्स है ना, 10 इनवर्स ये हो गया 2, और ये हो जाएगा 10 इनवर्स, यहां पे आ जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 1/2। तो अपने पास क्या आ रहा है, अपने पास आ रहा है 10 इनवर्स 1 प्लस
tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने अगर थोड़ा सा पढ़ा होगा तो इसको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, वैसे अगर करना चाहो तो कैसे करोगे, ये π/4 हो गया प्लस यहाँ पे क्या लगा दोगे, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी वाला फॉर्मूला लगा दो तो सॉल्व कर लो। लेकिन अगर थोड़ा बहुत इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपने अच्छे से पढ़ा है तो वहां पे आप लोगों को ये बताया गया होगा कि tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, जब भी अगर इस तरीके की वैल्यूज तीनों का सम होता है, दिया हुआ होता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा पाई निकल के आती है ना। तो इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास पाई निकल के आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही जो एओडी यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, उसके काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को अपन इजी अप्रोच से कर सकते हैं, बस आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है ना। ये इसी टाइप के और कई सारे चैप्टर से रिलेटेड अपन ने वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको नीचे यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी दिखा रहा होगा, उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे हाईली वेटेड चैप्टर जो कि जेईई मेंस 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में अपन ने बात कुछ इस तरीके से ही की है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।